Good morning, class. In your previous class, I had taught you time value of money. In that topic, I had taught the different theoretical concepts related to future value and present value. In the future value, you had studied the single flow investment criteria as well as the annuity. And in present value, you had also studied about the two topics, that is the single flow investment as well as the annuity investment. Now in today's class I am going to start the numerical questions, how you have to determine the future value in relation to single cash flow as well as annuity. So your topic is future value in single cash flow. In the given material, the first question related to single cash flow is given as: if you deposited rupees 55,650 in a bank which was paying a 15% rate of interest on a 10-year time deposit, how much the deposit grow at the end of 10 years? क्वेश्चन क्या बता रहा है कि अगर आप 55,650 बैंक में डिपॉजिट करते हो 15% के इंटरेस्ट रेट से 10 ईयर्स के लिए, तो आफ्टर 10 ईयर्स फ्यूचर वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी आपने लमसम वन टाइम में सिंगल फ्लो में इन्वेस्ट किया है 55,650 रुपीज़। ओके, तो ये सॉल्व कैसे होगा? इसको सॉल्व करने के आपके दोनों ही तरीके आपको सीखने हैं। पहला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू? दैट इज Fn इक्वल टू P1 plus I to the power 10. What is the N here? That is 10. What is P? Your investment amount is rupees 55,650 rupees. 1 plus the rate of interest is 15%, that is 15 upon 100, and the power is 10. So 55,650 1 plus, if you can divide 15 by 100, the value is 0.15 to the power 10. So 55,650 into 1.15 to the power 10. ये कैसे निकलेगा 1.15 to the power 10? You have to multiply 1.15 10 times. तो 55,650 multiplied by 1.15, इसको अगर आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 4.0456। आपको जो भी वैल्यू लेनी है अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक लेना है वैल्यू को। इसको वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 2,25,137.64. So this is your answer by using the formula. I think it is clear to all of you. Okay, the second step, by using टेबल। टेबल जब आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूला क्या है? Fn इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, दैट इज टाइम पीरियड इज़ 10 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 15%। ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे आपके लिए F10 कैसे निकाला जाएगा? 55,650 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय, अब आपको देखना है कंपाउंड वैल्यू फैक्टर
फ्यूचर वैल्यू के टेबल से। तो फ्यूचर वैल्यू का टेबल ले लीजिए। फ्यूचर वैल्यू में आपके पास यहाँ पे दो टेबल दिए हुए हैं। एक टेबल आपका सिंगल फ्लो का है, पहला वाला, और दूसरा टेबल आपका एन्युटी का है। यहाँ पे आप वैल्यू निकाल रहे हो सिंगल इन्वेस्टमेंट की, यानी लमसम की। तो इस फेज़ में आपको पहला वाला टेबल देखना होगा। तो अब पहले वाले टेबल में वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? 15% आपका रेट है, यानी ये आपका 15% का रेट दिया हुआ है, और आपको 10 ईयर्स की वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 4.0456। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। 15% आपको रेट देखना है और 10% आपको 10 ईयर्स आपको टाइम पीरियड देखना है। यहाँ पे आपके 15% पे 10 ईयर्स में वैल्यू दे रही है, वो है 4.0456। तो अब यही वैल्यू आपको पुट करनी है, 4.0456। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये आंसर आपका आ जाएगा 2,25,137.64। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि दोनों ही तरीके से आपका आंसर सेम आ रहा है। समटाइम्स आपका फॉर्मूले से आंसर वैरी कर सकता है। रीज़न, अप टू 4 डेसिमल प्लेस पे आपको राउंड ऑफ करना है। तो आपकी जो वैल्यू टेबल से दी गई है वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, और यहाँ फॉर्मूले से अगर आपने स्टेप में कहीं पे भी वैल्यू राउंड ऑफ किया है तो उस फेज़ में आपका आंसर समहाउ वेरी कर सकता है। समहाउ वेरिएशन होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा कि जैसे आपका टेबल से वैल्यू आ रही है 2,25,137.64 और आपके फॉर्मूले से वैल्यू चली जाए 5 लाख या 10 लाख, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? टेबल से अगर 2,25,137.64 आई है तो फॉर्मूले से आपके मे बी आपकी 230, 235 या 250 तक भी पहुंच सकती है, लेकिन वहाँ पे भी 250 पहुँचने पे भी पॉसिबिलिटी है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सल्यूशन था सिंगल कैश फ्लो का। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर लें सिंगल कैश फ्लो में। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मिस्टर ए मेक्स अ डिपॉजिट ऑफ ₹5 लाख इन अ बैंक which pays 8% interest compounded annually for 8 years. You are required to find out the amount to be received by him after 8 years. मिस्टर ए एक इन्वेस्टर हैं जो 5 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं। बैंक उनको इंटरेस्ट क्या दे रही है? 8% कंपाउंड रेट से दे रही है एनुअली 8 ईयर्स के बिहाफ पे। तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका है ₹5 लाख। टाइम पीरियड जो आपके लिए दिया हुआ है वो है 8 ईयर्स, और आपके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है दैट इज़ ऑल्सो 8%। कंपाउंडेड एनुअली। ठीक, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी कि आपका क्वेश्चन क्या है। चलिए इसको भी निकाला कैसे जाएगा। इसको भी निकालने का एज़ यूजुअल सेम तरीका है। आपका फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, FN = P1 + I⁻n। यहाँ पे आपका FN क्या है? N दैट इज़ 8, P stands for ₹5 lakh, 1 + 8% N आपके लिए यहाँ पे 8 है। 5 लाख 1 + 0.08 हो जाएगा ये, क्योंकि आप 8 को 100 से डिवाइड करोगे तो ये आपके लिए 0.08 आ जाएगा, और आपका टाइम पीरियड N है। 5 लाख 1.08 to the power 10। अब यहाँ पे आपको 1.08 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपकी 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.8509 ये वैल्यू आएगी। इसको जब आप सॉल्व करोगे
तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ 9,25,450 रुपीज़। तो एज अ इन्वेस्टर ये बताना ये चाह रहा है कि अगर आप आज की डेट पे 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो 8 साल के लिए 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से, तो आपको 8 साल के बाद इसके अगेंस्ट में जो वैल्यू रिटर्न में मिलेगी दैट इज़ 9,25,450। ये आपके लिए पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। अगर बैंक इतना आपको दे रहा है या इससे ज़्यादा दे रहा है तो एज अ इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर इससे कम आपको प्रोवाइड कर रहा है तो वहाँ पे आपके लिए दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो सकती है। चलिए अब यही चीज़ हम फॉर्मूले की हेल्प से करें। तो फॉर्मूले में भी आपका जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से अप्लाई होगा, FN इक्वल टू P इंटू कंपाउंड वैल्यू फैक्टर दैट इज़ n नंबर ऑफ ईयर्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपका P क्या है 5 लाख इंटू कंपाउंड वैल्यू फैक्टर आपको फिर से देखना है। तो यहाँ पे आपको फिर से फ्यूचर वैल्यू का टेबल देखना पड़ेगा। फ्यूचर वैल्यू का जब आप टेबल देखोगे तो यहाँ पे आपको 8% के रेट पे 8 ईयर्स की वैल्यू देखनी है। तो 8% पे 8 ईयर्स की जो आपकी वैल्यू आ रही है दैट इज़ 1.8509 1.8509। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी आपका आंसर 9,25,450 रुपीज़ आ जाएगा। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर वैल्यू किस तरीके से आप लोगों को निकालनी है जब एज अ इन्वेस्टर आपका इन्वेस्टमेंट सिंगल कैश फ्लो का होगा। सिंगल कैश फ्लो का मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो लमसम के बिहाफ पे किया है। तो लमसम इन्वेस्टमेंट के बेस पे आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके अपने इंटरेस्ट रेट और अपने फ्यूचर टाइम के बिहाफ पे अपना फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए तो अगले वीडियो में अभी हम बात करते हैं कि फ्यूचर वैल्यू एन्युटी के बेस पे कैसे निकलेगी। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट कैसे सॉल्व होगा फ्यूचर वैल्यू सिंगल कैश फ्लो का ये आप लोगों को समझा दिया है। थैंक यू।